हेलो बच्चों, आज ग्रामर का एक टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, नरेशन। और नरेशन में अक्सर ही बहुत लोग का कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे कैसे चेंज कर जाता है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं कि नरेशन और क्या कहते हैं। तो नरेशन को हम लोग स्पीच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नरेशन भी और स्पीच भी ये दोनों सेम होता है। हमें पता है कि इसके दो काइंड्स होते हैं। ठीक है, कितने? दो। कौन कौन? तो एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एग्ज़ाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हो, चेंज करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, कन्फ्यूज़न होता है जिनको होता है, कोई बात नहीं, वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न सारा दूर हो जाएगा। पहले देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता है क्या है, इनडायरेक्ट होता है क्या है, एग्ज़ाम में हमसे क्या पूछा जा रहा है। चलो देखो, तो डायरेक्ट स्पीच में होता क्या, पहचानेंगे कैसे कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या। तो सेंटेंस है कि ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। देखो, इसको डायरेक्ट स्पीच कहा क्यों जाता है? उसने मुझसे कहा या वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। देखो, इस बंदे ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो ये जो आई है ये कौन है? वह है। उसने डायरेक्ट मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, यानी आई एम योर फ्रेंड। किसने कहा? उसने कहा। इसने डायरेक्ट बोला तो हमने इसकी बातों को ये इन्वर्टेड कॉमा में हमने रख दिया। किसी की बात को अगर बतलाना हो तो आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोटेशन मार्क। कोटेशन में भी आप देखे होंगे। ठीक है, कोटेशन में भी आपने देखा होगा कि किन्हीं का भी कोटेशन हो वो यूज़ किया जाता है, डबल कोटेशन देकर यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें होता है क्या। तो इस वाले पार्ट को, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी पार्ट है, इसको बदलना होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वर्ब होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जब चलेंगे तो ये जो आपको वर्ब दिख रहा है सेज, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? देखिए, आपने जो बोला, क्या बोला? आई एम योर फ्रेंड। इसी को रिपोर्ट करने के लिए ये वर्ब आया है, सेज आया है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, ये वर्ब है तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, और ये क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर है। ये वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच, हमें इसी को बदलना है। इसमें वर्ब है रिपोर्टेड वर्ब, बाहर चलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। तो आइए इसमें रूल्स है, रूल्स स्टार्ट करेंगे। तो मैं बताता हूँ रूल्स कितने और क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखेंगे। रूल्स टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें रूल्स हैं। देखिए, फर्स्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल होता है जनरल रूल, सामान्य। और दूसरा क्या होता है? स्पेशल रूल। बहुतों को कन्फ्यूज़न है ये चैप्टर में कि कैसे कैसे चेंज हो जाता है, तो बिल्कुल आसान है, मैं आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए, जनरल में पहला क्या है? चेंज ऑफ पर्सन। क्या है? पर्सन, जो हम जानते हैं कि पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं, उसी पर्सन के बारे में पढ़ना। दूसरा क्या होता है? चेंज ऑफ टेंस। देखो, ये टेंस जो है वो कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, टेंस आपका हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, और थर्ड क्या होता है? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर
पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, देखो स्पेशल में फर्स्ट क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्पेशल कहने का मतलब कि कुछ कुछ सेंटेंस स्पेशल, दैट मीन्स असर्टिव को छोड़ दो, असर्टिव सेंटेंस को छोड़ दो, बाकी जितने सेंटेंस आ जाएंगे स्पेशल रूल में आ जाएंगे। ठीक है, स्पेशल रूल में आ जाएंगे। जैसे इंट्रोगेटिव जो हम प्रश्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया क्या, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या, जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो हो गया हमारा इम्पेरेटिव। ठीक है, इसी में आप पढ़ेंगे तो इसी का पार्ट है एम्फेटिक। एम्फेटिक जब बताएंगे इसी का पार्ट है। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑपरेटिव सेंटेंस, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, है ना। और सबसे लास्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी। तो ये भी थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, तो एक्सक्लामेटरी पढ़ने से पहले हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे। तो ये हमारा रूल है, फिर से देख लो। नरेशन यानी स्पीच, बोथ आर सेम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन और स्पीच, फर्स्ट इज़ डायरेक्ट, सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स कि कोई पर्सन हमें आकर डायरेक्ट बोल देता हूँ, जैसे ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें जो जो एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। आपको रूल्स पे ध्यान देना है, रूल्स यही दो रूल है। हम एक एक रूल को बारी बारी से मैं बताऊंगा। ठीक है, ये आपका नरेशन का फर्स्ट क्लास है। जनरल रूल में चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इम्पेरेटिव, फिर है आपका एम्फेटिक, ऑपरेटिव, एक्सक्लामेटरी। तो ये हमारा इंट्रो रहा छोटा सा नरेशन का। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अगले क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चेंज ऑफ पर्सन के बारे में बतलाऊंगा। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लें कि डायरेक्ट में क्या क्या होता है और इनडायरेक्ट में क्या क्या नहीं होता है या क्या क्या होता है। तो डायरेक्ट में बस इतना ही होता है जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहता तो हम समझते हैं कि हमारा सेंटेंस किसमें है, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये आप पहले नोट कर लो। ये बेसिक मैंने बताया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। तो इनडायरेक्ट जैसे देखो मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ यहीं पर। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, देखना कि ही टेल्स मी दैट, ठीक है, ही इज माई फ्रेंड। अब ये कहोगे कि ये बिल्कुल बदल गया, आई एम योर फ्रेंड था, यहाँ पे ही इज़ माई फ्रेंड कैसे हो गया। तो ये हम सीखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, ये चेंज हो गया, कैसे चेंज हुआ तो हम अगले क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इनडायरेक्ट में आपने देखा कि वो सेज था, ये टेल्स हो गया। इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट में नहीं होता है बल्कि दैट आ गया। और सेंटेंस तो पूरा का पूरा ही बदल गया भाई, है ना। तो बदल गया तो कोई टेंशन नहीं लेना है। इन्वर्टेड कॉमा में याद रखेंगे, सॉरी इनडायरेक्ट में याद रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में कैसे ये चेंज होता है यानी चेंज ऑफ पर्सन कैसे आया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। इसको आप तब तक नोट कर लें। ठीक है, थैंक यू।